रेल मंत्री ने आज एक और बड़ी घोषणा की। एक टेंडर आया है जिसके तहत मेक इन इंडिया के तहत खास तरीके के रेलवे के चक्के बनाए जाएंगे, रेलवे के जो पहिए बनाए जाएंगे। अगर हम उसकी बात करते हैं तो फोर्ज्ड व्हील भारत में ही बनाने की तैयारी है, क्योंकि इस समय जो इस तरीके के जो व्हील्स हैं उनको बड़ी संख्या में इंपोर्ट किया जाता है। पीछे आपने कई खबरें देखी होंगी कि जो वंदे भारत है इसके भी जो पहिए हैं वो बाहर से ही मंगाए गए हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो व्हील्स हैं, जो यहाँ आप व्हील्स देख रहे हैं वंदे भारत में लगे हुए, ये खास तरीके के पहिए हैं, क्योंकि इनको जब बनाया जाता है तो एक खास प्रोसेस होता है जिसके तहत इनको बनाया जाता है और इसमें जो कोई भी इम्प्योरिटी होती है उसको निकाला जाता है और इसको ठोका जाता है, बड़े प्रेशर के साथ ठोका जाता है, जिसमें इसके अंदर अगर छोटी सी भी कहीं दिक्कत है, कहीं गैस फंसी हुई है, कुछ भी है, तो वो बाहर निकल आती है। और इसके बारे में बड़े डिटेलिंग के साथ हम कह सकते हैं खुद रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहत रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी, यानी एक बड़ी डिमांड पैदा हो रही है, क्योंकि LHB कोचेज अगर हम उनकी बात करें तो उसमें भी फोर्ज्ड व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरीके के जो व्हील्स हैं उनको ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, तो रेलवे ने उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये है कि अब ये व्हील्स भारत में बनेंगे और भारत की ही कंपनी बनाएगी मेक इन इंडिया के तहत, और उसके लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया गया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, 2 लाख व्हील्स की डिमांड आने की बात कही जा रही है और 2 लाख व्हील्स में से 80,000 व्हील्स की अगर हम बात करें तो खुद रेलवे खरीदेगी, यानी अस्योर्ड परचेज की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ रेल मंत्रालय ने एक और फैसला लिया है। इसके तहत जो हाई स्ट्रेंथ जो रेलवे लाइन है अगर हम उसकी बात करें तो वो ज़्यादातर बाहर से मंगाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम DFC की बात करते हैं, DFC में जो ट्रैक आप देखते हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो बाहर से आया है। साथ ही साथ अगर हम USBRL की बात करें तो USBRL में भी जो ट्रैक बिछाया जा रहा है जगह जगह वो बाहर से मंगाया गया है, यानी इंपोर्ट किया गया है। तो रेलवे ये सारी डिमांड को देख रही थी, मेक इन इंडिया के तहत इसको देश में ही निर्माण किए जाने का फैसला लिया गया है और उसके लिए एक बड़ा टेंडर निकल चुका है। फैक्ट्री डाली जानी है, ये फैक्ट्री भारत की कंपनी डालेगी। किस तरीके से बदलाव आएंगे अगर हम उसकी बात करें तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, अगर हम आज की बात करें, आज जिस तरीके से रेल मंत्री ने सारी चीज़ें सामने रखी, क्या कहेंगे? देखिए, रेल मंत्री जी ने आज जब अपनी बात शुरू करी तो उन्होंने वो प्रधानमंत्री के जो 5 प्रण थे, जो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से देश के सामने रखे थे, कुछ बड़ा सोचो और कुछ बहुत बड़ा करो, जिससे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन एक अलग दिखाई दे। तो एक बहुत लंबी छलांग लगाने की उन्होंने तैयारी करी और उन्होंने ये देखा कि रेलवे में कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम इंपोर्ट के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता है। तो उन्होंने उसमें पाया कि रेलवे की व्हील और जो पटरियाँ होती हैं, ये 2 मेजर कंपोनेंट हैं जो हाई डेंसिटी के लिए, और फोर्स्ड व्हील जो होते हैं जो हाई स्पीड ट्रेनों में लगते हैं। हम जानते हैं कि अब LHB कोच बन रहे हैं जो बहुत हाई स्पीड पर चलने वाले हैं। वंदे भारत बन रही है, ये 180 kmph पर टेस्ट हो चुका है। आने वाली गाड़ी जो होगी वंदे भारत की वो 200 kmph पर चलेगी। उसके लिए फोर्ज व्हील की ज़रूरत है भारत में और उसकी क्षमता नहीं है। हमने जो अभी तीसरा वर्जन आया है, हम जानते हैं कि यूक्रेन से हमने मंगाए हैं। युद्ध शुरू हो जाने के कारण से उसको हमें कैसी कठिनाइयों में हमें उसको लाना पड़ा यहाँ पर। तो उसको उस समस्या से निजात पाने के लिए हम न केवल भारत की पूर्ति करेंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करें, ऐसा उन्होंने एक लक्ष्य रख करके आज उस नीति को उन्होंने आज किया है। और फोर्ज व्हील बनाने के लिए एक टेंडर आज फ्लोट किया गया है। बहुत महत्वाकांक्षी टेंडर है ये। लगभग 80,000 व्हील्स बनाने के लिए किसी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको उन्होंने उनको इनवाइट करने का उनका लक्ष्य है कि ये हमारे देश में अगर 80,000 फोर्ज्ड व्हील अगर बन सकते हैं तो उससे जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसको वो बाहर देशों में बेच भी सकते हैं। और एक्सपोर्ट के लिए भी कहाँ उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है, उसी यूरोप के मार्केट में, उसी जर्मनी में, उसी चेकोस्लोवाकिया में, उसी यूक्रेन में जहाँ से ये व्हील हम इंपोर्ट करते थे। तो आप देखिए एक कितना बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा है। और ये अभी फोर्ज व्हील भारत में बनते हैं लगभग 80,000 से 1 लाख के आसपास। सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो भिलाई में प्लांट है वहाँ बनते हैं और पटरियाँ बनती हैं वहाँ पर।
तो अब देखिए कि आने वाले समय में ये एक बड़ा उन्होंने रखा है, 1.5 महीने का उन्होंने समय रखा है कि 1.5 महीने के अंदर हम सारा चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में फैक्ट्री सेटअप कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम उस स्टेज में हम पहुँचेंगे जाके, और 1.5 साल के भीतर वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 1.5 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू किए जाने का टारगेट लिया गया है। एक और बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर इस समय की बात करें तो रेलवे एक हम कह सकते हैं कि इस मामले में चाहे वो पहिए हों या रेल पटरियाँ हों, उसके लिए एक बड़ा कंज्यूमर है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये कही गई है कि 600 करोड़ की अश्योर्ड खरीदारी रेलवे करेगी, यानी जो फैक्ट्री लगाएगा उसके लिए मार्केट पहले से तैयार है, उसे मार्केट नहीं ढूंढनी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसको एक और कंडीशन जोड़ी गई है कि एक्सपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रेलवे को सप्लाई करके अपना काम खत्म कर लें, पैसा कमाया जेब में रखा और आगे निकल गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रेलवे का टारगेट है मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के मार्केट में भी जाएं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन परियोजना में जो पटरियाँ आ रही हैं वो जापान से आ रही हैं, यानी उसके लिए पूरी तैयारी है। तो यहाँ पर भी चीज़ों को बदलने की बात कही जा रही है, यानी जब हाई स्पीड में ट्रेनें चलती हैं तो उसके लिए खास तरीके की पटरियां चाहिए होती हैं और उसके लिए खास तरीके का लोहा चाहिए होता है, क्योंकि जब तेज रफ्तार से ट्रेन निकलती है तो लोहे का प्रसार होता है, यानी पटरियां फैल जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो और उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अगर वंदे भारत उस पर चलेगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके का संकट आने की बात है। लिहाजा जो पटरियां हैं वो अलग तरीके की होनी चाहिए और पूरे देश भर में जो पटरियां बिछी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाएगा। तो आने वाले दिनों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, चाहे वो रेल पटरियां हों या हम कह सकते हैं खास तरीके के पहिए, यानी जिनको हम फोर्स्ड व्हील कहते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेल ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन भारत की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री की ज़रूरत है और इस तरीके की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।